हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ है, ये व्लॉग है फ्रेंड्स, कल का संडे का व्लॉग है। तो संडे को होता है मोस्टली कि इतनी भागम भाग सुबह नहीं होती। हालांकि संडे को काम तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, दिन का पता ही नहीं चलता। सोचते रहते हैं पूरा वीक, बच्चों को भी मन में होता है कि छुट्टी छुट्टी, लेकिन चलो बच्चे तो किसी न किसी तरीके अपनी छुट्टी एंजॉय कर ही लेते हैं। लेकिन हम बड़ों के साथ ऐसा होता है, हम लेडीज़ के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी संडे की कोई छुट्टी नहीं, हमारा काम जो है और भी बढ़ जाता है। काम थोड़े से और बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादातर काम हमें ये रहता है कि हम संडे के दिन छुट्टी है, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये काम करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हम सोच लेते हैं। लेकिन संडे का दिन वैसे भी ऐसे महसूस होता है कि पता नहीं कब आता है और कब चला जाता है। काम ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा भी लेट अगर हम अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं तो काम और भी ज़्यादा लेट होते होते पूरा दिन कहाँ पे चला जाता है वो भी समझ में नहीं आता। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फटाफट से आटा। और मैं भी बात करूँ सुबह की, तो मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी और लेट ही मैंने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि एक तो मन होता है कि थोड़ी सी रेस्ट कर लें, मतलब ज़्यादा जल्दबाजी में हम ना उठें। लेकिन वही ये चीज़ है, काम तो वही है, काम तो कम नहीं होते बल्कि ज़्यादा होते हैं। और थोड़ा सा लेट उठने से अगर हम आधा घंटा पौना घंटा लेट उठ जाते हैं तो उससे भी ऐसा होता है कि सारे काम ना जैसे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ऐसा होता है मोस्टली। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल जब तक हो रहे हैं, मेरे कुकर की सीटी का थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पता नहीं ये ना, पहले तो इसकी विसल जल्दी आनी नहीं है और जब आनी स्टार्ट होती है ना, बैक टू बैक बहुत सारी विसल्स आ जाती हैं। तो एक्चुअली इसका ना जो ढक्कन है ना कुकर का, वो ख़राब हो गया था। तो यूँ क्या कि पापा को मैंने बोला कि ठीक करवा दो, मार्केट लेके गए, पता नहीं वो भैया ने कैसी इसकी सेटिंग कर दी है इस कुकर की, स्पेशली इसकी विसल की। ये बार बार पहले तो आनी ही नहीं है, तो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बर्तन थोड़े से थे, इक्का दुक्का थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे, वो भी मैंने यहाँ पे फटाफट से धो के रख लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह किचन का और लॉबी का, ये वाले रूम का मैं फटाफट निकाल दूँगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, टाइम यहाँ पे मुझे लगता है कि 8 बजे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, शायद 8 से भी कम हो, ज़्यादा नहीं है, 8 से कम होगा, कोई 10-20 मिनट ज़्यादा नहीं है। मैं 7 सवा 7 उठ गई थी और बच्चे तो अभी थोड़ा लेट ही उठेंगे, वैसे तो 8 बज चुके हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ फटाफट से, और साथ ही साथ बच्चे उठ के फिर नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो चुके हैं, झाड़ू मैंने लगा दिया था, मैंने सोचा कि चलो मैं पोछा बाद में लगाती हूँ। तो मैं अपनी हैबिट की बात करूँ तो जब मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ फिर मेरे से बैठा नहीं ही जाता। मुझे ये होता है कि मैं सब फटाफट से काम बैक टू बैक जो है अपने निपटा के एक ही बार में बैठ जाऊँ। कुछ लेडीज़ के साथ होता है ना कि थोड़ा काम कर लिया, बीच में ब्रेक ले ली, फिर थोड़ा कर लिया। मैं एक बार जब स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं मैक्सिमम अपने काम इस तरीके से निपटाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ हर बार तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब मैं काम करती हूँ ना, मैं बैक टू बैक करती हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार बैठ जाती हूँ ना, फिर मुझे उठना बहुत मुश्किल लगता है। और ये जो ह्यूमिडिटी वाला मौसम है ना गर्मी का, ये तो इस तरीके से, मतलब इतना गंदा सा मौसम है ना, इसमें तो ये होता है कि ये काम करते करते लगता है ना आराम से हो रहा है, मतलब पसीना तो इतना बहता है, हम सभी को पता ही है, आपको भी। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से ना फिर ये होता है कि काम करते करते इतनी बुरी हालत हो जाती है। और यहाँ पर मैंने ये वाला सूट पहना हुआ था ना, ये सूट प्योर बिल्कुल कॉटन नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है। ये मैं पहन तो लेती हूँ, लेकिन जब भी मैं ये पहनती हूँ ना, मैं फटाफट से इसको चेंज करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और टाइम भी हो चुका है बच्चों के उठने का भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिप थोड़ा थोड़ा सा लिया है, लेकिन हर चीज़ को टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा सा। तो आलू जब ठंडे हो गए थे ना, मतलब ठंडे होने के लिए मैं अंदर ले गई थी रूम में, ताकि फटाफट से ठंडे हो जाएँ, क्योंकि वही चीज़ है कि एक बार काम शुरू कर दो फिर होता है कि चलो फटाफट से काम निपट जाए। फिर भी मुझे ये खाना बनाते बनाते, मतलब आलू के पराठे तैयार करते करते, मुझे लगता है कि 9 बजे के आसपास हो ही गए थे। पहले आलू बॉयल हुए, फिर उनको ठंडा होने का वेट किया, फिर मैश वगैरह करके, तो टाइम लगता है जितना भी कोशिश कर लो। और बीच बीच में इतना पसीना आ जाता ना, फिर फेस वगैरह अपना पोंछना, मतलब लगता है कि काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, लेकिन काम को टाइम लगता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमिडिटी की वजह से है। आगे चल के जब मौसम ठीक हो जाएगा तो यही इतने टाइम में हम डबल काम आराम से, मतलब आसानी से कर लेते हैं।
तो बस युविका के पापा को मैंने बोल दिया था कि बच्चों को उठा दो फटाफट से, क्योंकि ब्रश वगैरह करने में फिर वो उनको टाइम लग जाएगा। और नहाने धोने की बात करूँ तो वो भी बच्चों का आराम से होगा, क्योंकि बाल वगैरह आज धोने हैं। एक बार तो उठ के बस ब्रश वगैरह करके मुंह हाथ धो के खाना वगैरह खा लेंगी, उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि एकदम से उठते ही बच्चे नहाने के लिए भी थोड़ा सा होता है कि एकदम से ना नहाएं। मैं तो खुद अगर एक बार उठते ही नहा लूँ ना तो मेरी बॉडी में थोड़ी सी अकड़न हो जाती है, ये दिक्कत भी है। मतलब एकदम से उठते ही नहाना बीच बीच में मेरी आदत होती भी है ऐसी। खास करके सर्दियों में मैं ऐसे पसंद करती हूँ कि उठते ही नहाना, क्योंकि एक बार नहा के कपड़े वगैरह अच्छे से पहन लो तो फिर अपना काम करते रहो। और फिर हमने काम भी खाना बनाने का जैसे करना है, तो सर्दियों में नहाते ही बाद में कर लो ना तो थोड़ा वार्म हो जाती है बॉडी, तो अच्छा लगता है। लेकिन गर्मियों में बिल्कुल ऐसा है कि एक बार अगर नहा भी लो तो किचन में आते ही आपकी हालत फिर से वही हो जाती है। तो फिर यही सही रहता है कि एक बार मैं अपने काम निपटा लूँ, फिर रिलैक्स हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह बनाए, नाश्ता हो गया। और वो सूट ने मुझे इतना परेशान किया ना कि मैंने फटाफट नहा के फिर एक ही बार में बैठी और मैंने ये वाली आराम से कंफर्टेबल कपड़े जो हैं वो टी शर्ट लोअर वगैरह पहन लिए। क्योंकि जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये मौसम इतना अजीब है ना, अपनी तरफ से तो कोशिश होती है कि अच्छे से नहा धो के पूरा तैयार हो जाएं। तैयार तो होना क्या है, बस कपड़े चेंज हो जाएं। तो फिर भी एट द एंड यही रहता है कि हम बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहने। तो फ़िलहाल यहाँ पे टाइम काफ़ी हो गया था, नहा धो के बच्चों ने भी खाना वगैरह हो गया। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कुल्फ़ी। ये इंस्टेंट कुल्फ़ी थी, पैकेट था कोई, इसमें कुल्फ़ी थी। इसका फ्लेवर भी मुझे याद नहीं आ रहा अब कौन सा था, पिस्ता बादाम वाला कोई था। तो रूहिका को मैंने ना ऊपर वाला ड्रॉर साफ़ किया ना किचन का कल परसों, तो मुझे ये वाला डब्बा मिल गया। तो युविका के पापा लेके आए थे, तो वो रख के भूल भी गए थे। वैसे उनको याद था, तो मैंने पहले भी देखा था, तो मैंने उनको बोला कि मैं बना देती हूँ बच्चों को। तो कहते कोई बात नहीं, बना देंगे किसी दिन। तो उन्होंने बनाया भी नहीं, मुझे भी नहीं बनाने दिया। आज मैं फिर बनाने लगी। बस इसको करना कुछ नहीं है, नॉर्मल पानी में इसको मिक्स करना, मिक्सचर को, और दूध बॉयल करके उसमें ये वाला मिक्सचर पानी वाला ऐड करके तो इसको ठंडा करके बस फ्रीज करना। ठीक लगी मुझे, लेकिन इतनी ख़ास नहीं लगी। वो इसलिए क्योंकि इसको ना हमने फ्रीज़र में जमाया। फ्रीज़र में ये जमने के बाद इतनी ज़्यादा आइस हो गई बीच में कि आइस ज़्यादा लग रही थी, फ्लेवर कम लग रहा था। तो वो वैसे भी इस मौसम में ना खानी थोड़ी सी मुझे सेफ़ नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी, गला ख़राब करेगी। तो मैंने कहा कि चलो, पैकेट कुछ महंगा नहीं था, 90 रुपीज़ का है। तो इसमें बोला गया था 10 कुल्फ़ियाँ बननी हैं। मोल्ड मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसी में बस कटोरी में बच्चों को जमा के दे दी। रात तक बन गई थी, लेकिन मुझे इतनी ख़ास नहीं लगी, क्योंकि इसमें बर्फ़ इतनी ज़्यादा बन गई कि फ्लेवर भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। आइस इतनी ज़्यादा थी कि वो खाने से तो ऐसे गला ख़राब हो जाएगा। तो ये डील मुझे कुछ ख़ास लगी नहीं। इससे तो अच्छा बच्चे रोज़ मंगवाते हैं, शाम को खाते हैं। पूरा दिन खाना पीना तो हर घर में जैसे चलता ही रहता है। आइसक्रीम कुल्फ़ी तो गर्मियों में आना हर घर में मस्ट है ना। तो ये वाली ऑप्शन मुझे ठीक लगी, बनाने में तो आसान है, कोई इतना ख़ास काम नहीं है, बस दूध में मिक्स करो और रख दो। लेकिन बन के कुछ इतनी मुझे ख़ास नहीं लगी। तो ये मैं इतनी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि इससे गला ख़राब तो अलग होगा, टेस्ट में भी बस आइस ज़्यादा लग रही थी, ज़्यादा कुछ फ्लेवर लग नहीं रहा था। और बच्चों ने उसको ना घोल घोल के जब पिया तो वो फिर से दूध बन गया, तो कुल्फ़ी तो रही नहीं। तो बाज़ार से जो लेके आते हैं ना, वैसी कुल्फ़ी ये नहीं बन पाई। तो आप खुद ही सोचो 10 कुल्फ़ियाँ कैसे बन जाएंगी। 90 रुपीज़ में 10 कुल्फ़ियाँ, 9 रुपये में आपको कुल्फ़ी मिल रही है, कैसे मिल सकती है। तो ठीक ठाक लगी मुझे, कुछ ख़ास नहीं लगी। तो युविका ने मैं बाद में ये खाई तो सही, पर उसके बाद इनके दादू लेके आए थे, ब्रेक वगैरह ले आते हैं इनके पापा भी, दादू भी। तो बच्चे वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने फ्लेवर के हिसाब से वो बच्चे मंगा लेते हैं। बस फिर संडे में पराठे हो गए। उसके बाद बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं नहाने की, तो मैंने की अपनी साफ़ सफाई, क्योंकि किचन वगैरह में झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया था। उसके बाद इस रूम की बारी थी, तो यहाँ पे भी मैं फटाफट से लगा दूँगी। तो बस यही रूटीन रहता। मुझे भी ये होता है कि संडे के दिन फटाफट से अपने काम वगैरह निपटा के फिर बच्चों के साथ बैठने का, और कुछ ना कुछ बच्चे खेलते हैं, फिर साथ में हम भी थोड़ा अपना टाइम जो है एंजॉय कर लेते हैं। जैसे कार्ड्स वगैरह खेलती हैं युविका, तो उनके साथ बैठ जाओ, उनको थोड़ा पढ़ा दो,
दो, फिर थोड़ी देर खेल लें। बच्चे भी हंसते खेलते हैं, बैठते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा लगता है, क्योंकि रूटीन के दिनों में बच्चे चले जाते हैं, थक हार के घर पे आते हैं, शाम को बस स्कूल का काम किया, थोड़ी देर टीवी देखा तो बस रात हो गई। तो ये संडे ही होता है जब हम थोड़ा बहुत बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं अच्छे से, और रौनक सी बनी रहती है। अदरवाइज़ डेली की रूटीन यही है कि बच्चे सुबह चले जाते हैं तो घर में बस काम कर लो और बैठे रहो। ऐसी आवाज़ नहीं ना ज़्यादा आती जैसे बच्चे चले गए हैं, तो इतना अच्छा नहीं लगता। संडे सच में संडे होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरा दिन में घर में बच्चों का हंसना खेलना शोर मचाना वो सुनता रहता है। घर सच में बच्चों के साथ ही होता है ना। तो बस यहाँ पे रूही का वेट कर रही है युविका का कि कब दीदी नहा के आए फिर मेरी बारी आएगी। तब तक फ़ोन लेके बैठ गई थी, जो मैंने छुड़वा दिया था उसी टाइम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।